एक 12 साल का नोबडी बच्चा जिसने अपना एस्केप ढूंढा गेमिंग के अंदर, जिसको लगा कि यार क्या पता वो इससे नाम कमा पाएगा, फैंस कमा पाएगा, पैसा कमा पाएगा, इज्जत कमा पाएगा, जो उसको नहीं मिल रही थी। एंड इतना लाइफ में आज जो मैं 26 साल का बच्चा हूँ, इतने दौरान इतने सालों के में जो जो मैंने चीज़ें करी है, मेरा एक शो आ गया। हेलो टू ईच एंड एवरीवन गाइस, मेरा नाम है सिमर सेठी, ऑल्सो नोन एज साई। गेमिंग की दुनिया में साई के नाम से जाना जाता हूँ, साइकेडेलिक भी बोल सकते हो, बट साई थोड़ा ज़्यादा क्यूट साउंड होता है, इसलिए साई रखा हुआ है। एंड दिल्ली का रहने वाला हूँ, बट अपने ज़िंदगी के 10 साल मैंने ऑलमोस्ट मुंबई में बिताए हैं। तो चलो मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की जर्नी के बारे में बताता हूँ, मैंने कैसे शुरुआत किया था, कैसे सब हुआ था। मैं एक छोटा सा बच्चा था, बहुत फिजिकली एक्टिव था, टाइकोंडो एंड बास्केटबॉल, स्केटिंग का बहुत शौक था, स्टेट लेवल स्केटर रह चुका था। तो उस टाइम पे तो गेमिंग का इतना आइडिया बिल्कुल नहीं था मुझे। मैं पूरा टाइम बस फिजिकल स्पोर्ट्स करता रहता था, घर आता था, पढ़ता था, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, घर वाले खुश है, पापा खुश है, टिपिकल पंजाबी सरदार फैमिली आप लोगों को पता है। 2013 में मैं और मेरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हुए। डैड का कुछ काम था, तो वहाँ पे मैं रहना स्टार्ट हुआ। मेरा ऑफ कोर्स दिल्ली में जहाँ पे मैं स्कूल जाता था वो छूट गया, वहाँ पे नए स्कूल के अंदर गया। एंड डैड ने ऑफ कोर्स सपोर्ट किया, बट कहीं न कहीं ना मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई थी। अब आप उसको लड़ाई झगड़े तो हर फैमिली में होते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होना स्टार्ट हो रहे थे। तो कहीं न कहीं वो मेरे को बहुत ज़्यादा छोटा था तो हैम्पर करना स्टार्ट हो गया था। कहीं न कहीं मेंटली मैं थोड़ा परेशान होना स्टार्ट हो गया था, एंड गेमिंग मेरा एक एस्केप बनना स्टार्ट हो गया था। गेमिंग एक ऐसी चीज़ बन गई थी मेरी लाइफ़ में कि यही चीज़ है जो मुझे खुशी देना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि मैं जैसे ही कंप्यूटर से उठता था और देखता था घर पे, तो नहीं, मन नहीं मानता था। जैसे ही कंप्यूटर पे जाके बैठता था, हेडफ़ोन पहनता था, तो एक मुँह पे स्माइल आ जाती थी, ऑटोमैटिकली आ जाती थी। फिर धीरे-धीरे हम लोग ट्रैवल करते थे, जैसे मॉम और मैं बैठे हैं, मॉम ने नई-नई गाड़ी चलानी सीखी थी। अब आपको पता है मम्मियों ने अगर गाड़ी चलानी सीख ली, "चल बेटा, चल मेरे साथ चल, एक राउंड मार के आते हैं।" तो ऐसा करते-करते हम राउंड मारने गए। एंड उस टाइम पे ये बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये। 2010-11 की बात होगी। उस टाइम पे ना ज़पैक गेमिंग कैफ़े खुले थे बहुत सारे, एंड आई थिंक रिलायंस कंपनी ने खोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे गाड़ी चला रही थी और मॉम कहती, "बेटा वो देख, वो ज़पैक गेमिंग कैफ़े करके कुछ तो दिख रहा है। देखो गेमिंग तू बोलता रहता है, तेरा मन है, तो वैसे भी ऐसे फिजिकल स्पोर्ट्स खेलता है, तो क्या पता तू जा सकता है।" तो मम्मी ने ऐसे बोला, बस बैठ गया दिमाग के अंदर वो कीड़ा। अगले दिन ही मम्मी से पैसे लेके मैं ज़पैक गेमिंग कैफ़े के अंदर गया। वहाँ जाके देखा कि यार ये तो एक अलग ही दुनिया है। वो बहुत बड़ा नहीं था, जितना भी था, बट जो अंदर घुसते ही जो वाइब थी ना, जो फ़ील थी, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एक समझ रहे हो आप 12-13 साल के बच्चे के लिए। तो लोग वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, उनके पास महँगे-महँगे हेडफ़ोन है, माउस पैड है। मैंने कहा यार ये सब क्या है यार? ज़रा हम भी थोड़ा पता लगाएँ। तो मैं बिल्कुल छोटा-सा क्यूटली ऐसा जाके उनसे पूछ रहा था, भैया ये क्या है? भैया ये क्या है? प्लीज़ बताओ। तो इतना भाव नहीं मिलता था, ऑफ कोर्स बहुत इग्नोर होता था, बट ठीक है। धीरे-धीरे मैंने ऐसा इन्फॉर्मेशन ली, सब लिया, घर पे गया, पापा को बोला, "पापा मुझे भी चाहिए पेरिफेरल्स, ये मुझे भी यही यूज़ करना है।" तो उन्होंने दिए मुझे खरीद के उस टाइम पे। ही सपोर्टेड मी, थैंक्स टू हिम। एंड वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई गेमिंग की। पहला नाम मेरा गेम का अंदर था सिमर द प्रो जिसका बहुत लोग मज़ाक उड़ाते थे। मैं बहुत गंदा प्लेयर था, ऑब्वियस सी बात है। बहुत गालियाँ खाई मैंने प्लेयर से। मैं मुंबई के कैफ़ेज़ में ऐसा जाना स्टार्ट हुआ, एंड वहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऐसे बड़े-बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, टीम्स आ रही है और मैचेस चलना स्टार्ट हो रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। 150-200 लोग, पूरा कैफ़े भर गया है, एंड लाइक उनके फैन्स हैं, मेरे को दिख रहा है फैन्स हैं, सेलिब्रिटी जैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं। एंड मैं पीछे जाके ऐसा खड़ा हुआ, मुझे अभी भी याद है, मैंने ऐसा जाके, लाइक उनको ब्रेक था उनका, तो मैंने ऐसे जाके उनसे सवाल पूछने की ट्राई करी, ऐसे राउंड में ऐसा क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे सीधा भगा दिया गाली देके। मतलब लिटरली मेरे मुँह पे मुझे इग्नोर कर दिया। बहुत बुरा लगा, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, आज भी उसके बारे में जब मैं सोचता था तो याद आती है चीज़ें, बट अब मैं बुरा नहीं मानता। बट हाँ, वो भी एक पार्ट था, जो आप कह सकते हो कहीं न कहीं एक इंसान के अंदर जो फ्यूल डालता है ना, आग डालता है आगे बढ़ने के लिए, वो कहीं न कहीं फ्यूल मुझे मिल रहा था मेरे अंदर कि भाई अब तो कुछ करना है, करना है। मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा कि यार ये लोग तो इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने जा रहे हैं, जो गेम मैं खेलना स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका नाम था काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव गेम का नाम। एंड प्लेयर्स पेरिस जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ जा रहे हैं। तब भी मैंने ठान ली थी कि अब तो मैं करके रहूँगा इस चीज़ के अंदर। मैं गया, मैंने पापा को बोला, लाइन आती है, "तू पागल हो गया है? तेरे में अक्ल नहीं है? तेनू कुट खानी है?" ऑब्वियसली समझ आता है यार, पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, वो भी कह रहे हैं क्या कर रहा है ये गेमिंग के अंदर यार, ये कोई चीज़ ही नहीं है, सुनी नहीं आज तक किसी ने, क्या करना चाहता है ये? बहुत कुट खाई।
झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत कूट खाई, बहुत। बट आखिरी में कहीं न कहीं मान गए सपोर्ट करने के लिए, कि वहाँ से जब मैंने शुरुआत करी फाइनली जाके, आप समझ लो 2014 जनवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया प्रोफेशनल बनने की जर्नी में। मैं 2015 तक विदिन अ ईयर youngest player of India, youngest captain of India, the most successful team of India 2015, 16, 17, 18, 19। ये सालों के बीच में मैंने ये सारी अचीवमेंट भी कमाई, इंडिया को रिप्रेजेंट किया चाइना में जाके। आज तक कोई भी इंडियन टीम बाहर जाके किसी को हरा नहीं पा रही थी, तो बहुत बेइज्जती होती थी इंडियन टीम्स की। हम लोगों ने बाहर जाके वियतनाम की बेस्ट टीम को 2-0 मार दिया, सीधा डायरेक्ट घर भेज दिया। तो कहीं न कहीं जब इंडिया वापस आया तो काफ़ी ऐसा इज़्ज़त मिलनी स्टार्ट हो गई, बट तब भी वो भूख नहीं मिट रही थी यार, मतलब कुछ करना है और करना है और करना है। उस टाइम पे मेरा नाम ना बहुत फ़ेमस हो गया था कि मैं हैकर हूँ, इंडिया में फैल चुका था, क्योंकि एक छोटा सा 15 साल का बच्चा इतने बड़े-बड़े टॉप प्लेयर्स को कैसे मार सकता है भाई गेम में? कैसे परफ़ॉर्म कर सकता है उनके सामने? लोगों को लग रहा था मैं हैकर हूँ, मेरा नाम फैल गया हैकर की तरह। बट मैं हमेशा एक चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, लोगों का काम है बजना, अपना काम है आगे बढ़ना। तो मैं यही लाइन फ़ॉलो करते-करते सिर्फ़ खेलता रहा, परफ़ॉर्म करता रहा। एंड सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 2015 के अंदर ही मैंने रिकॉर्ड बना दिया वो 72 आवर्स वाला, कि 72 आवर्स के अंदर मैं 3 अलग सिटी में जाके टूर्नामेंट जीत गया। एक छोटा-सा 15-16 साल का बच्चा गया लैन पे, सब आके ऐसे पीछे देख रहे हैं, ये भाई हैक करता है कि नहीं करता। पहला इवेंट मुंबई में जीता, फिर वहाँ से रायपुर गया, वहाँ जीता, बैंगलोर में जीता। सबका मुँह बंद करा दिया मैंने, सबका। तो यार तुम लोग अगर अपनी जगह टॉप हो, तो मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों को टक्कर देने। एंड फिर मेरी लाइफ़ का सबसे लो पॉइंट आता है, सबसे ज़्यादा लो पॉइंट आता है। अ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आज मैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी स्ट्रीम पे, अपने कंटेंट में एजुकेट करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी नया है, लोगों को नहीं पता है इसके बारे में इंडिया में। 2017 की बात है, जून 1 मेरा बर्थडे आता है। मुझे आज भी याद है, लाइक आँसू आ जाते हैं कभी-कभार जब इससे पहले भी मेरे बहुत सारी लाइक चीज़ों के अंदर जब उन्होंने लिए, तो ऐसा मेरी फाइल्स है, रिपोर्ट्स है, वो जब मैं देखता हूँ ना, तो ऐसा आँसू आ जाता है कि क्या-क्या हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे। तो टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल था, 2 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है। हमारा बूट कैंप का शेड्यूल ऐसा रहता था कि भाई 12 बजे तक पीसी में बैठना है, वार्म अप करके बैठना है, फिर हम थ्योरी सेशन करते हैं, जो भी करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, व्हाटएवर जो भी टीम ने डिसाइड किया होता है। तो मैं पीसी पे गया, नहा धो के बैठा, ब्रेकफास्ट करके, मेरे 4 प्लेयर्स मेरे साथ बैठे हैं, मैं ऐसा माउस पकड़ने जाता हूँ, जैसे ही ऐसा पकड़ता हूँ, मेरा लाइक मैं माउस पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, वैसे ग्रिप नहीं बना पा रहा हूँ अपने हाथ से, एंड वो माउस छूट जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ऐसा मैं थोड़ा घबराना स्टार्ट हो गया, छोटा भी हूँ। मैं वापस जाता हूँ, नहीं हो रहा, मैं ऐसा माउस पकड़ने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे लिफ्ट ही नहीं हो रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मेरा हाथ कैसे पकड़ के देख रहा हूँ, ये घूम तो रहा है यार, बट ये मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं ऐसा करने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे ग्रिप नहीं बन रही। लाइक फ़ील ही नहीं हो रहा है कि ऐसे मैं ग्रिप बना सकता हूँ। मेरे लग गए उस टाइम पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आँखों से आँसू निकलने स्टार्ट हो चुके थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड मेरे बाजू में मेरे प्लेयर्स मुझे कह रहे हैं, "भाई क्या कर रहा है? तू पागल हो गया? तू रो-वो क्यों रहा है?" मैंने कहा, "यार मुझसे माउस नहीं पकड़ा जा रहा गाइज़, किसी को यकीन नहीं हो रहा।" लाइक कैसे कोई मान लेगा यार, माउस कैसे नहीं पकड़ा जा रहा है बंदे, पागल हो गया है ये? तो मैं रो ही जा रहा हूँ, मैं रो ही जा रहा हूँ, मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया मुझे। तो मेरे को अभी भी याद है उस टाइम पे उन्होंने फ़ोन किया, हमारा मैनेजर था सिड जोशी। सिड आता है, सिड मेरी ऐसे कहता कर, मैंने करके उसके सामने लाइक एक्शन किया, एंड उसने देखा, एंड उसकी भी आँखों में कहीं न कहीं आँसू आ गए, वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया। वो कहता है मेरे साथ बाहर चल, मैं ऐसे कमरे के बाहर गया, फिर उसने बताया कि देख सिमर, ये मेरे साथ भी आज से बहुत साल पहले हुआ था, इसको कहते हैं कार्पल टनल, तेरे को आरएसआई हुआ है, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी भी कहते हैं इसको, एंड आई थिंक तेरे को बहुत सीवियर वाला हुआ है। बट ये बहुत लाइक उसने बोला कि बहुत अजीब चीज़ है कि तेरे को ऐसा सडन इतना ज़्यादा तेरा लाइक मसल वीक हो गया है, एंड तुझसे माउस भी नहीं पकड़ा जा रहा। एंड लिटरली हमारा 2 घंटे बाद फाइनल्स है, ग्रैंड फाइनल्स है। तो मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गया वहाँ पे उस टाइम पे बॉम्बे में। मैंने जो सेविंग कर रखी थी अपनी लाइफ में उस टाइम पे 16-17 साल की उम्र में मैंने अराउंड ढाई 3 लाख रुपए सेव कर लिए थे, क्योंकि टूर्नामेंट भी बहुत हम बैक टू बैक जीतते थे। घर पे भी देता था, जबकि घर वाले माँगते नहीं थे, बट कर ली थी। सारे उड़ा दिए मैंने, सारे। बहुत डॉक्टर्स के पास गया, बहुत। कोई डॉक्टर कह रहा है भाई मसल रिलैक्सिंग टैबलेट खा लो। कोई डॉक्टर कह रहा है ये तो नॉर्मल सा स्ट्रेन है। कोई डॉक्टर कह रहा है ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो हो जाएगा। 2-3 फिजियो करवा लो, 2-3 फिजियो के सेशन करा लो। सब करा लिया मैंने, सब। मेरा हाथ ठीक ही नहीं हो रहा था। आखिरी में टीम के साथ बैठ के डिसाइड किया कि मैं ब्रेक पे जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ वापस अपने घर, एंड 2-3 महीना हाथ को रेस्ट देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा होता है। एंड वो मेरा पीक था, पीक लाइक पीक फॉर्म पे था मैं अपनी, एंड मेरे साथ ऐसा हो जाता है। घर पे आता हूँ,
घर पे माहौल ख़राब है। एक चीज़ जिससे प्यार था, कंप्यूटर, मेरी गेमिंग, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी टीम को खेलता हुआ देख रहा हूँ मैचेस में, टच वुड मेरी टीम जीत रही है, बट चैट पे लोग लिख रहे हैं ऐसा साय का है, सिमर का है, क्या हो गया सिमर को, एंड मैं यहाँ बैठ के ऐसा मैं रो रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है, एक महीना तो कम से कम ऐसे रोया हूँ कमरे में बैठ के। हर दिन उठता था, कंप्यूटर पर बैठता था, रोता था, कर ही नहीं सकता कुछ। मूवी देखूँ, क्या करूँ, ज़िंदगी में थोड़ा मूवी देखता रहूँगा मैं, माउस ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ। फिर बहुत रिसर्च करी, खुद से करी, क्योंकि किसी को नहीं पता है ये क्या है, बहुत नई नई चीज़ है। 2015-16 में कार्पेट ये क्या होता है, किसी को क्या पता होगा, घंटा पता होगा। घर वालों को बताया, घर वाले गालियाँ देना स्टार्ट हो गए, तेरे को बोला था गेमिंग मत कर, देख चश्मा लग गया है तेरे को, देख तेरे हाथ को क्या हो गया, क्या कर रहा है। ठीक है भाई, सुनाओ, सब सुनाओ। फिर उनके साथ मैं कैसे भी करके रिसर्च करके एक डॉक्टर ढूंढा, मैं दिल्ली में गया। वहाँ पे जाके एक टेस्ट होता है, एनसीवी टेस्ट कहते हैं, हाथों में वायर डालते हैं, ऐसा लगाते हैं और करंट मारते हैं हाथों में। उससे पता चलता है कि आपके नर्व्स कैसे वर्क कर रही है, ब्लड फ्लो कितना है, एवरीथिंग, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है। पता चला कि मुझे सीवियर कार्पल टनल है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है उस टाइम पे, या तो मैं एक्सरसाइज करके एवरीडे प्रॉपर जो हम करते हैं एक्सरसाइजेस करूँ, फिजियो करवाऊँ एवरीडे एंड हाथ को ठीक करूँ, या तो यहाँ पे एक कट होगा, हल्का सा कुछ तो वो करेंगे, 15 मिनट्स का ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, एंड उसके बाद 3 महीने का कंप्लीट रेस्ट, मैं हाथ यूज़ नहीं कर सकता, एंड फिर धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी भी मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, ऐसा रूह काँप रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मतलब बहुत हालत ख़राब थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इमोशनली तो ब्रेक डाउन हो चुका था मेरा पूरा कंप्लीट। अब आप बस इतना सोचो कि एक 16-17 साल का बंदा जिसने इतना कुछ देख लिया ज़िंदगी में, बहुत कुछ। मैं बहुत अर्ली एज में काफ़ी मैच्योर हो गया था, फैमिली के से जो चीज़ें देखी थी लाइफ में। तो ये सब हो रहा था यार, खुद के दम पे करने गया था, कर भी लिया था, सब कर रहा हूँ, टूर्नामेंट भी जीत रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ, लोग जानते हैं। अब 2 फालतू लोग जानते हैं और कहते हैं वो तू सिमर है ना, मतलब अच्छा लगता था यार कि सब कर रहा हूँ, बट हाथ ने धोखा दे दिया। अब मैंने सोचा यार, एक एक दिन सडनली मैं उठता हूँ अपने घर पे, एंड हाथ दर्द हो रहा है, गंदा वाला दर्द हो रहा है, एंड मैं मन ही मन सोचता हूँ यार तू कर क्या रहा है भाई अपनी ज़िंदगी के साथ। ऐसा ऐसा खुद से बात कर रहा हूँ मैं, लिटरली, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं खुद से ही बात कर रहा था ऐसे, क्या कर रहा है भाई तू ज़िंदगी में। 1 महीने से बैठ के तू उस बिस्तर पे रो रहा है, वो कंप्यूटर पे बैठता है, रोता है, वापस आता है, खाता है, सो जाता है, क्या कर रहा है तू अपने साथ लाइफ में। या तो तू उसके बारे में कुछ कर, या तो रोता रहे। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैं सीखा हूँ डैड से, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में, कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, तुम्हें लोग गिराने की ट्राई करे, कायनात करे, ज़िंदगी करे, कुछ भी करे, हार मत मानो, क्योंकि हार नहीं मानोगे, वापस खड़े हो गए ना, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आई नो ये बहुत स्टूपिड साउंड करेगा, बट मैंने क्या सोचा उस टाइम पे, मैंने कहा यार मैं खेलूंगा, मैं compete करूंगा, मैं ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता हूँ कि थोड़ा हाथ में जान है कि मैं माउस वाउस पकड़ पाऊँ, मूव कर पाऊँ। तो मैं जैसे ही सो के उठता था ना, लाइक 24 घंटे दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि ऐसा मैं चिल्ला सकता हूँ, इतना दर्द होता था, ऐसा लगता है चुभ रहा है कुछ मुझे इधर, ऐसे चुभ रहा है। मैंने कहा मैं पेन किलर खा के खेलूंगा, पर गेमिंग नहीं छोड़ूंगा, खेलूंगा और टूर्नामेंट तब भी जीत के दिखाऊंगा। मैंने मेरे मैनेजर को फ़ोन किया, सेठ को, मैं आ रहा हूँ भाई वापस बॉम्बे, मेरे को टिकट भेजो, एंड टीम के अंदर मुझे वापस खेलना है, लाइक मैं वापस एज अ प्लेयर आ रहा हूँ। बहुत गालियाँ पड़ी, तू पागल हो गया है, तेरे में अक्ल नहीं है, लाइफ टाइम अपना हार्ट डैमेज करना चाहता है, तू क्या करना चाहता है भाई, क्या कर रहा है। बहुत पड़ी, बहुत। मैं भी ढीठ, सुनता रहा, ठीक है दे भाई तू दे, पर मैं खेलूंगा, मैं ही खेलूंगा, मैं ही ट्रॉफी उठाऊंगा, बस हो गया। कैसे भी करके मैंने कन्विंस किया, मैं बॉम्बे जाता हूँ, एवरीडे एक पेन किलर खाता था, टीम प्रैक्टिस करता था। थैंक्स टू माई टीम, वो टीममेट्स को भी थैंक यू बहुत, एंड मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया, समझ के लिया। उस टाइम पे मैं इकलौता प्लेयर बन गया इंडिया का। यार उस टाइम में मतलब फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेडिकल इंश्योरेंस प्लेयर की, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज की डेट में सब है ऑर्गेनाइजेशन में, बट उस टाइम पे कुछ नहीं था। उस टाइम पे ओनर ने बोला, सिमर की तो पूरी सैलरी चली जाएगी फिजियोथेरेपी में अगर ये हर दिन कराएगा, मैं इसको 15,000 का बजट अलॉट करता हूँ इसके मेडिकल के लिए, जा सिमर तू करवा। लाइक उनको ही पता था कि यार ये हमारा स्टार प्लेयर है, ये अगर इतना बड़ा स्टेप ले रहा है तो हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, एंड थैंक यू। लाइक ज़रूरी नहीं है कि भाई एहसान नहीं है कि वो लोग मेरे पे ज़बरदस्ती उनको करना पड़ रहा है, वो दिल से वो कर रहे थे, तो थैंक्स टू देम। किया उन्होंने। मेरे को याद है, मैं प्रैक्टिस चालू होती थी 12 बजे, बीच में 3 दिन मैंने सेट कर रखे थे हफ्ते के, मैं जाता था बांद्रा से कैब लेके, वो काली पीली वाली कैब लेके,
वर्ली साइड जाता था, जस्ट लोग हॉस्पिटल ऐसा करके कुछ नाम था, वहाँ हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी कराता था, वापस बूट कैंप पे आता था, खेलता था, पेन किलर खाता था हर दिन और सिर्फ खेलता था। मेरे ये करने के 1 महीने बाद ही पहली ट्रॉफी उठाई, वापस से, वापस उठाई और फिर मैं सर्बिया गया। 1 महीना वहाँ पे बाहर की टीम के सामने खेलने। तो जब 2000 ये 20-21 ये सब चल रहा था तो उस टाइम पे तो सीएस खत्म ही हो गई थी, खत्म। जिस गेम ने मुझे सब दिया, सब खुशियाँ दी, प्यार, फैंस, पैसा, दुख, दर्द, खुशी सब दिया, सब। वो गेम ही खत्म हो गई थी इंडिया में। सडनली आता है मार्च में कोविड एंड वहाँ से ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, हम सब शॉक में थे, ये क्या हो गया? किसी को नहीं पता क्या चीज़ है। धीरे धीरे न्यूज़ आ रही है, लॉकडाउन पड़ रहे हैं, पूरा दिल्ली बंद है, गली बंद है भाई, बाहर जाने के लिए मैगी नहीं खरीद सकते हो, ये हालत ख़राब है इतनी। सारे टूर्नामेंट्स बंद हुए, सारे। ऐसा ना पूरे एक हमें कैलेंडर शेयर होता था सारी प्रो टीम्स के साथ कि ये है तुम्हारा शेड्यूल, ऐसे ऐसे फ्री रखना जो भी तुम करोगे। सब बंद, सब कंप्लीटली बंद। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरी आधे से ज़्यादा सेविंग्स मैंने अपने हाथ पे डाल दी है एंड घर पे कलेश चल रहा है, गेमिंग कर नहीं पा रहा, अब क्या करूँ मैं? तो कहीं न कहीं ना सिड जो मेरा मैनेजर था उसने मेरे को ये 2018-19 से ओवर द ईयर्स 4 साल तक ही यूज्ड टू मैनेज अस। वो सालों में ना वो एज़ अ एल्डर ब्रदर की तरह था मेरे मेरे साथ। तो मुझे काफ़ी एडवाइस देता था वो लाइफ़ की। तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी, सिमर देख, तू एक जस्ट अनदर प्लेयर बन के मत रह जाइयो। देखो लोग अगर इतना जानते हैं, तेरी तेरी गेम को इतना प्यार करते हैं, तो बाकी लोगों की तरह मत रह, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा, थोड़ा स्ट्रीम कर, कंटेंट बना कि कल उठ के लोग तेरे को जाने भाई कि तूने किया है, लोगों को पता तो चले तूने क्या किया है। वरना तू खेलता रहेगा, जीतता रहेगा और तेरे बारे में कोई जानते नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट? तू फिर कर ही क्यों रहा है ये? मैंने सुनी थी सेठ की कहीं न कहीं। मैं था उनमें से कुछ गिने-चुने लोगों में से जो ऐसा, उस समय ट्विटर तो चलता नहीं था, फेसबुक चलता था। फेसबुक पे डालता था, फैन पेज था, इंस्टाग्राम पे छोटी-मोटी ऐसे स्टोरी वोरी डाली, फ़ोटोज़ डाली, तो उससे कहीं न कहीं लोग और जाना स्टार्ट हो गए थे। किसी भी कैफ़े-वैफ़े में जाता था, बहुत इज़्ज़त मिलती थी, जहाँ पे मुझे खड़ा नहीं करते थे लोग अपने साथ, ऐसा पीछे खड़े होके मैं ऐसा भैया की तरह से देखता था, हाँ जी भैया, भैया, और मुझे गाली देके भगा देते थे। अब मैं उस सिचुएशन में आ गया था, बस मैं जो मुझसे सीखने आता था, मैं उसको सिखाता था। तो काफ़ी अच्छा लगना स्टार्ट हो गया था। बट अब यही है, लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, अब करूँ तो करूँ क्या यार? ना सेविंग्स है, ना कुछ है, लाइक लिटरली नथिंग। घर पे बैठा हूँ, मिल भी नहीं सकते, डिप्रेशन अलग हिट हो रहा है। तो मैंने देखा कि लोग ना उस टाइम पे स्ट्रीम करते हैं एंड अपना कैमरा लगा के गेम खेलते हैं, चैट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, उनको खुश करते हैं, खुद खुश रहते हैं एंड दे आर एन्जॉयिंग इट एंड ये उनका प्रोफ़ेशन है एंड दे आर अर्निंग मनी आउट ऑफ इट। तो मैंने कहा यार मेरी गेम तो बंद हो गई है, क्योंकि टूर्नामेंट तो हो नहीं सकता। एक नई गेम आ गई उस टाइम पे, वैलोरेंट करके, एंड लॉकडाउन में तो लोग सारे वही खेल रहे थे, वैलोरेंट 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 खेल रहे थे एंड सीएस सबने बंद कर दी थी खेलना। तो मैं बहुत वन ऑफ द वो प्लेयर्स में था जिसने सबसे लेट स्टार्ट करा वैलोरेंट, बट किया, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे ऐसा ना होप था यार, सीएस आएगी, वापस आएगी, वो बट कभी हो ही नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बट मैंने फिर वैलोरेंट स्टार्ट कर दी। वैलोरेंट के अंदर चीज़ें करना स्टार्ट करी, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। मुझे याद है ऐसा ना ₹1500 का ऐसा कोई वेबकैम होगा, ऐसा मेरा मुँह ऐसा दिख रहा है, ऐसा कि मैं अंदर घुसा पड़ा हूँ, बड़ा गंदा कैमरा। पीसी उस टाइम पे ऑफ कोर्स बहुत अच्छा नहीं था मेरे पास, बट एक डिसेंट पीसी था कि मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ। तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, कौन जज करेगा? लोग वैसी ज़िंदगी में बहुत कर चुके हैं, सबको गलत प्रूफ कर चुके हो, करो भाई। क्योंकि बाकी स्ट्रीमर्स का बहुत सुंदर सेटअप होता था ना, आरजीबी लाइटिंग सब, मैंने कहा करते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने करना स्टार्ट किया। मेरे को याद है कि उस टाइम पे थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एवरीवन कि उस टाइम पे मैंने इतना नाम कमा रखा था एज़ अ प्लेयर, ई-स्पोर्ट्स एथलीट इंडिया में। मेरे 8.5 थाउज़ेंड सब्सक्राइबर थे, ये कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं होता, बट मेरे लिए वो 8000 लोग 8 लाख के बराबर थे, ऑब्वियसली, क्योंकि यार पता ही नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में। लोग चैट में आते थे, जो आज भी आते हैं, इसलिए अच्छा लगता है, वेरी ग्रेटफुल कि यार ऐसे मैंने मतलब इज़्ज़त कमाई है, चाहे कुछ कमाया ना कमाया, बहुत इज़्ज़त कमाई है कि ऐसे लोग आते थे मेरी चैट में, जो आज भी आते हैं मुझे प्यार देने और ऐसा डोनेट करके चले जाते थे। तो मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसा ऐसा भी होता है कि आपको सुपर चैट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं एंड उनके वो 3000 5000 देने से वो अपना प्यार दिखा रहे हैं, बट उनको नहीं पता उनके वो 3-5 हज़ार मेरी कितनी मदद कर रहे हैं अभी ये टाइम पे। मेरे हाथ के लिए, मेरे लिए, मेरे एक्सपेंसेस के लिए।
मैंने कहा यार ये लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट करी थी स्ट्रीमिंग, मेरी 2 वॉचिंग आती थी। एक मेरा फ़ोन होता था और एक कोई तो आ जाता था देखने, बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे धीरे-धीरे 10 हुई, 50 हुई एंड कब वो 2000 हो गई पता ही नहीं चला। जब मेरे 8 साढ़े 8,000 सब्सक्राइबर हुए, मेरे को 3 ब्रांड्स ने अप्रोच किया। 3 ब्रांड्स ने मेरे को स्पॉन्सर किया एंड मैं कभी भी शर्माता नहीं हूँ इनकम या अमाउंट्स बारे में बताने में। तो उस टाइम पे मैं आपको रफली बता सकता हूँ कि साढ़े 8 सब्सक्राइबर पे जब वो 3 ब्रांड ने सपोर्ट किया, थैंक्स टू देम मैं अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमाना स्टार्ट हो गया। जो मैं प्रोफेशनली खेल रहा था उससे ज़्यादा कमाना स्टार्ट हो गया मैं। मैंने कहा भाई ये क्या है? ये क्या मज़ाक है? मैंने इतनी ट्रॉफीज़ उठा ली, मैंने इतना कुछ कर लिया, मैं इसमें ज़्यादा पैसे कैसे कमा रहा हूँ यार? फिर मुझे पता चला कि ऐसे किसी को भी कोई स्पॉन्सर नहीं कर देता आके। आपको वैसे उनको क्या क्या कहते हैं, लाइक यू हैव टू डिलीवर इट। उनका कंटेंट आपको आनी चाहिए बात करनी। एंड मैंने कहीं ना कहीं यही सोचा यार, ये तो गेमिंग नहीं मुझे सिखाया ये सब, तो ये तो मैं कर पा रहा हूँ। बात करना, ब्रांड से बात करना, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना। तो मैं करता गया करता गया करता गया, ऐसे करते करते मेरे सब्सक्राइबर कुछ अराउंड 2022-23 तक 50,000 से ऊपर चले गए थे। एंड उस दौरान मैंने बहुत बहुत सारी ब्रांड्स, इंटरव्यूज़, आर्टिकल सब करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक मुझे इनवाइट करते थे लोग इधर से उधर। एंड जब मैंने स्टार्ट कर दी थी स्ट्रीमिंग करना, वेरी ग्रेटफुल, सब अच्छा होना स्टार्ट हो गया। ब्रांड्स आ रही है, सब आ रहा है। नई चीज़ पता चली, एक नई चीज़ मेरे लिए खुली कि यार गेमिंग सिर्फ खेलना नहीं होता, गेमिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपको आती है तो आप कास्टिंग कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। तो ये सालों में मैं ये सब भी सीखा कि यार आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, गेमर नहीं, अगर गेमिंग बोलते तो उसके ना बहुत सारे जॉब की ओपनिंग्स हैं। लाइक जैसे आप अपनी भाषा में बोलते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। कोचिंग कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। मैंने कोचिंग करी, आरओजी ब्रांड के लिए कोचिंग करी। 5 बच्चों को उठा के वो लोग टूर्नामेंट जीते, दे वर वेरी हैप्पी, आई वाज़ हैप्पी। बट वो मैंने पार्ट टाइम करी, मुझे कोचिंग करने का इतना शौक नहीं था, वो बस मैं घर पे था तो मैंने कहा चलो 3 महीना करते हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं। एंड इट वर्कड आउट इन माय फेवर। एनालिसिस करे, बड़े-बड़े इवेंट्स के लिए मुझे एज़ अ एनालिस्ट बुलाना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ पे जाके मैं गेम की नॉलेज देता था, क्योंकि सबको पता था कि मैं इतना गेम खेल चुका हूँ, इतने साल से वेटरन रह चुका हूँ सीन के अंदर, तो मेरे में नॉलेज बहुत ज़्यादा है गेम के टुवर्ड्स, मुझे पता है क्या करना है। क्योंकि इतनी बार इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, तो कहीं न कहीं वो एक था बना हुआ कि यार पता है इस बंदे को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, हम 5 लोग, 2021 की बात होगी। तो वो टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा था, जो हमारा मैनेजर बन के बैठा था, जो डायरेक्ट ओनर से उसकी बातचीत थी, उसने करे थे बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे स्कैम। उसकी वजह से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे को किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करनी, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, क्योंकि गेमिंग में सब जानते हैं ये। अगर आप कभी मेरा नाम डालोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या हुआ था। इतना नाम कमाया, सब कर लिया, ये एक चीज़ की वजह से मैंने क्या-क्या झेला मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जब मैं बोलने जाता हूँ ना, ये आरएसआई से भी ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि ये मेरे मेंटल पे आ गया था। 2021 की बात, वो बंदा स्कैम कर रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बहुत ही फ़ेमस टीम, उस टाइम पे वीएलटी ऑर्गेनाइजेशन थी, वीएलटी वेलोसिटी गेमिंग बोलते थे। उसकी एक टीम के प्लेयर को हमारी टीम में ले आया, पोचिंग करके, विदाउट एनी बायआउट, क्योंकि अब प्रॉपर गेमिंग बढ़ गई ना इंडिया में, पैसा आ गया, ब्रांड्स आ गई, अब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे, प्रॉपर बायआउट होता था एक प्लेयर का, ऐसे तुम उठा के नहीं ले सकते किसी को। जैसे प्रॉपर एक स्पोर्ट्स वर्क करता है, फुटबॉल, क्रिकेट ले लो, वैसा। वो ले आया और वो जो बंदा था वो मेरा काउंटर स्ट्राइक में 5 साल तक टीममेट था, जिसका नाम था एक्सकाली। उसको ले आया एंड पूरे देश को, पूरे इंडिया में एक-एक बच्चे को लगा कि ये मैंने किया है। मेरी वजह से वो एक्सकाली आया टीम के अंदर। ऑब्वियसली लोग यही सोचेंगे ना, मैं उनको, गलत भी नहीं हो सकता। कोई भी एक थर्ड पर्सन होगा तो यही सोचेगा ना, ये तो सिमर की वजह से आया इतनी बड़ी टीम छोड़ के, इसने पूरी वो टीम बर्बाद कर दी इधर आने के लिए, सिमर के लिए। मेरे को आज भी याद है, मैं उठता था, मुझे इंस्टाग्राम पे 150 लोग गाली देते थे। मेरा कोई भी मैच चल रहा है टूर्नामेंट का, 25,000 वॉचिंग आती थी उस टाइम पे, 25,000 लाइव लोग देख रहे होते थे मैच। मुझे 25,000 में से 22,000 लोग गाली दे रहे होते थे, मुझे और एक्सकाली को, 22,000 लोग। उस टाइम पे मेरी लाइफ में जो क्लोज थे, मेरी फैमिली, माय फ्रेंड्स, व्हाटएवर, उनको गालियाँ देते थे। उनके इंस्टाग्राम पे जाके उनको धमकियाँ देते थे, गालियाँ देते थे, मुझे देते थे। धीरे-धीरे बीच में पता चलता है कि उसने हमारा स्कैम भी कर दिया, हमारी सैलरीज़ भी स्कैम कर दी है, उसी बंदे ने। एंड वो अमाउंट 5 प्लेयर्स, कोच सबकी मिला के 20 लाख प्लस थी। 2-2 3-3 महीने की सैलरीज़ थी, उसने स्कैम कर दी थी।
ये सब पता चला, ठीक है भाई, ये सब भी हमने पार कर ली चीज़ें, सब हो गया। एंड 2022 के एंड में जाके फाइनली जाके लोगों को पता चला कि भाई उसमें मेरा और एक्सकाली का कोई हाथ नहीं था, वो उस पूरी चीज़ में उस बंदे का हाथ था। तब जाके वो टॉर्चर खत्म हुआ। और हम मानोगे नहीं, लिटरली हमारे पे ना ऐसे क्लिप्स आती थी, क्लिप्स होते हैं ना ऐसे रिएक्शन वीडियो से, क्लिप्स आती थी, कमेंट सेक्शन पे 600-700 कमेंट है और सिर्फ हमें गालियाँ पड़ रही है। फिर जब वीडियोज़ आना स्टार्ट हुई, 600-700 कमेंट है और वही लोग आके लिख रहे हैं, वी आर रियली सॉरी, वी डिडंट नो, वी ओवर रिएक्टेड, हमें ट्रू स्टोरी नहीं पता थी, ये नहीं पता था, वो नहीं पता। बट उनको ये नहीं पता कि उनके वो चीज़ की वजह से सामने वाला मेंटली कितना एग्जॉस्ट हो चुका है एंड कितनी बेकार चीज़ है वो करना किसी के साथ भी, एक पर्सपेक्टिव बना के बस उसकी ऐसी की तैसी कर दो। अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे गेमिंग कुछ नहीं थी, एंड अगर आज मैं बात करूँ तो गेमिंग के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप एक गेमर बनना चाहते हो, आप इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहते हो, बस इतनी एडवाइस दूंगा कि एक चीज़ पे स्टिक मत करना। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, कोच बन सकते हो, प्लेयर बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। मेरा एक शो आ गया गेमिंग इंसान अमेजोन पे, ट्रिगर्ड इंसान के साथ, इतने बड़े आदमी के साथ, जिसका मैंने प्लेटफॉर्म शेयर किया। एंड जो लोग कहते हैं कि बहुत डर है, रिस्की है, ऑफ कोर्स रिस्क तो हर चीज़ में है यार, बिजनेस खोलने जाओगे उसमें भी तो है, पर रिस्क नहीं लोगे तो पॉइंट क्या है फिर लाइफ में? रिस्क लोगे तभी तो सक्सेस मिलेगा। एंड में बस इतना बोलना चाहूँगा सब लोगों को, मेरे हार्ड एंड गुड टाइम्स में मेरे साथ खड़े रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। एंड जो लोग बोलते हैं कि यार गेमिंग तो बेकार चीज़ है, गेमिंग ने तुझे दिया ही क्या है, मैं उनको बस इतना बोलना चाहूँगा, गेमिंग ने मुझे लिटरली हर चीज़ दी है, प्यार दी है, इज्जत दी है, कॉन्फिडेंस दी है। एंड जाने से पहले मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि जोश टॉक जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिलेगा, मेरी जर्नी तुम लोगों के साथ मुझे शेयर करने का मौका मिलेगा। सो थैंक्स अ लॉट टू जोश टॉक्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग द गुड वर्क।